सभी को नमस्कार। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्रण रहेगा। विपणन मिश्रण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विपणन और मिश्रण। मार्केटिंग के बारे में हम सभी जानते हैं, मिक्स का मतलब होता है कुछ कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया गया एक मिश्रण जिसका कोई विशेष उद्देश्य होता है, स्पेशल पर्पस होता है। जो कि हम यहाँ मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस मिश्रण का उद्देश्य मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ है, विपणन की जो क्रियाएं होती हैं, उनका सफलतापूर्वक संचालन करना होता है। मार्केटिंग मिक्स के जो जन्मदाता हैं, जो ओरिजिनेटर हैं, वह जेम्स कुलिटन माने गए हैं। जेम्स कुलिटन ने ही सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्रण शब्द का यूज़ किया था और इस अवधारणा को प्रचारित करने का जो क्रेडिट जाता है, यानी इसके जो प्रमोटर रहे हैं वो नील एच बोर्डन रहे हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिक रूप में या सिस्टमैटिक फॉर्म में पेश करने का या प्रेजेंट करने का जो क्रेडिट जाता है वह जेरोम मैकार्थी को जाता है। यही वजह है कि मार्केटिंग मिक्स के जो 4 P's हैं, यानी जो 4 P हैं, वो जेरोम मैकार्थी ने ही दिए हैं। और जेरोम मैकार्थी ने विपणन मिश्रण में या हम यूँ कहें मार्केटिंग मिक्स में जिन 4 P's का इस्तेमाल किया है वो 4 P's प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन माने गए हैं। प्रोडक्ट यानी उत्पाद, प्लेस यानी स्थान, प्राइस यानी मूल्य और प्रमोशन यानी संवर्धन। ये 4 P's आपको जो सेक्शन ए है आपके पेपर का एग्जामिनेशन में, उसमें 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि विपणन मिश्रण के 4 P's यानी 4 P कौन कौन से हैं। तो हमारा जवाब प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन होता है। इन चारों चीज़ों का मिश्रण तैयार करके विपणन मिश्रण तैयार किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि विपणन मिश्रण वास्तव में है क्या, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, हाउ कैन वी डिफाइन द मार्केटिंग मिक्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट पर डेफिनेशन देने से पहले या उसका अर्थ बताने से पहले हम थिंकर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले एक सिंपल सा मीनिंग उसका मैंने आपके सामने रखा है। द टर्म मार्केटिंग मिक्स इज़ अ फाउंडेशन मॉडल फॉर बिजनेसेस हिस्टोरिकल सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। यानी ये एक फाउंडेशन मॉडल है किसी भी बिजनेस के लिए जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को जिस समय रन करेगा, जिस समय ऑपरेट करेगा, जिस समय संचालित करेगा, तो इन चीज़ों को किन किन रेशो में वो लेने वाला है, तो उसके बारे में तय मार्केटिंग मिक्स के तहत ही किया जाता है। और इसको कई ऑथर ने डिफ़ाइन किया है, जैसे फिलिप कोटलर है, मैकार्थी है, कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम मैकार्थी की बात करते हैं जिन्होंने इसे सिस्टमैटिक फॉर्म में पेश किया। वो कहते हैं विपणन मिश्रण 4 चल घटक अर्थात उत्पाद घटक, मूल्य घटक, संवर्धन घटक तथा स्थान घटक के मिश्रण का पिटारा है। यानी मार्केटिंग मिक्स इज अ pack of 4 sets of variable, namely product, price, promotion and place variable। वो ये कहते हैं कि मार्केटिंग मिश्रण और कुछ भी नहीं है, ये एक बंच है, ये एक सेट है प्रोडक्ट का, प्लेस का, प्राइस का और प्रमोशन का। इसी के साथ फिलिप कोटलर जो कि मार्केटिंग के फील्ड में बहुत ही बड़े थिंकर माने जाते हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि विपणन मिश्रण उन विपणन औजारों यानी मार्केटिंग टूल्स का ग्रुप है, यानी समूह है, जिन्हें कोई संस्था लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करती है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्केटिंग मिक्स का उद्देश्य टारगेट मार्केट के जो उद्देश्य होते हैं उनको अचीव करना होता है। फिलिप कोटलर की डेफिनेशन को मैं एक बार इंग्लिश में आपके सामने रखती हूँ। द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। इसी तरह से कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी यही लिखा है कि विपणन मिश्रण उन नियंत्रण योग्य यानी कंट्रोलेबल रणनीतिक विपणन औजार यानी टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स यानी उत्पाद है, स्थान है, संवर्धन है, उन सब का एक संयोजन माना गया है। इसी तरह से एट लास्ट
एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि विपणन मिश्रण 4 प्रमुख घटकों का एक संयोजन है, जिसमें हम उत्पाद, स्थान, संवर्धन और मूल्य को शामिल करते हैं, और इन्हीं घटकों के समुचित अनुपात के मिश्रण से ग्राहक की इच्छाओं को संतुष्ट किया जाता है और संस्था के लिए लाभ कमाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से फैक्टर हैं, वे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित करते हैं। यानी मार्केटिंग मिक्स जिस समय किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा तय किया जाता है, उस समय वो कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन कौन सी ताकतें हैं जो इसको प्रभावित करने की स्थिति में रहती हैं। तो चूंकि हमने मार्केटिंग का पेपर जब शुरू किया था, मार्केटिंग को जब डिफ़ाइन किया था, उस समय उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी कि इट इज़ अ सिस्टम, यानी मार्केटिंग जो है वह एक प्रणाली माना जाता है। और यदि हम मार्केटिंग को एक सिस्टम की तरह लेते हैं तो इस सिस्टम के 2 एनवायरनमेंट होते हैं, एक इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और एक इसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोलेबल होता है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है। चूँकि इंटरनल एनवायरनमेंट खुद इंस्टीट्यूशन से, उसके एम्प्लॉयज़ आदि से बनता है, इसलिए उस पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर हैं उसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स आती है, सप्लायर्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती है, कस्टमर आते हैं, कई सारे फैक्टर्स आते हैं जिन पर काबू पाना, नियंत्रण पाना मुश्किल होता है। तो इन सब पर हमें ध्यान देते हुए हमारा मार्केटिंग मिक्स तय करना होता है। तो इन फैक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसकी कुछ एज्यूम्शंस आपके सामने रखना चाहूँगी कि विपणन मिश्रण की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन सी एज्यूम्शंस होती है। तो इसमें सबसे पहली जो एज्यूम्शन है वो ये कहती है कि यह विपणन नीतियों और क्रियाओं आदि का मिश्रण है। मतलब इसमें मार्केटिंग की पॉलिसीज़ भी आती है और उसकी एक्टिविटीज़ का एक कॉम्बिनेशन माना जाता है मार्केटिंग मिक्स। इसी तरह से घटकों का समान महत्व है, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं सारे, चाहे वो प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइस है, प्रमोशन है, उन सब का इक्वल इम्पॉर्टेंस इसमें रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन प्लेस एंड प्लेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन प्राइस एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, वातावरण से प्रभावित। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि हम एक चेंजेबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन भी इसका एक पार्ट होती है और वो चेंजेबल एनवायरनमेंट में काम करती है, इसलिए हम वातावरण से प्रभावित होते हैं और उसको प्रभावित करते भी हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट ये कहा गया है कि विभिन्न संयोजन या मिश्रण इसमें शामिल होते हैं, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कोई एक कंपोनेंट नहीं होता है, कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हीं का कॉम्बिनेशन लेकर के एक मार्केटिंग मिक्स तैयार किया जाता है। इसी तरह से संतुलन और समन्वय की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये वातावरण से प्रभावित होता है, तो वातावरण जब हमें प्रभावित करेगा तो हमें उससे डरना नहीं होता है, मार्केटियर उससे डरता नहीं है, बल्कि वहाँ डटे रहने के लिए, वहाँ कंपटीशन में अपने सक्सेस को तय करने के लिए वह इस तरह की इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करता है ताकि वह उस पर सक्सेस प्राप्त कर सके और अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अचीव कर पाए। नेक्स्ट, फोर्सेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा समय भी ज़्यादा चाहिए, तो आज मैंने आपके सामने मार्केटिंग मिक्स क्या होता है उसके बारे में बात की। इसके ओरिजिनेटर कौन माने गए हैं, प्रोमोटर कौन है और इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में किसने पेश किया है, ये आपको बताया। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 P's आपके मायने रखते हैं, तो ये 4 P's आपको पता होने चाहिए, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। और इसी तरह से जो डेफिनेशन मैंने आपको इसमें बताई है, फिलिप कोटलर है, मैकार्थी है, कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग है, इजी डेफिनेशन है, आप आराम से इसे लर्न भी कर सकते हैं। और 4 P's को मैंने एक डायग्राम के रूप में आपके सामने रखा है, चाहे इसे आप एलिमेंट / कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कह लीजिए, चाहे 4 P's कह लीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 P's किसने रखे हैं। जी हाँ,
4 P's रखे हैं जेरोम मैकार्थी ने। ये आपको ध्यान होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। लेकिन जेरोम मैकार्थी ने ये जो 4 P's दिए हैं, वर्तमान समय में कुछ चेंज इनमें आया है। मूल चीज़ तो ओरिजिनल जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो वही है, लेकिन कुछ चेंज इसमें हो गया है जिसे आज के टाइम में, आज के इस मॉडर्न एरा में हम 4 C's के नाम से जानने लगे हैं, यानी 4C जिसे हम कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट किस में बदल गया है, यानी जो प्रोडक्ट है जेरोम मैकार्थी ने जिसे प्रोडक्ट कहा, अब वो बदल गया है उपभोक्ता समाधान में, कस्टमर सॉल्यूशन में। इसी तरह से जो प्राइस है, प्राइस चेंज हो गई है कस्टमर कॉस्ट में, और जो प्लेस है वो चेंज हो गया है कन्वीनियंस में, और जो संचार है, जो प्रमोशन है उसे हम कम्युनिकेशन कहने लगे हैं। मतलब उस टाइम में जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे इतना फोकस नहीं था, प्रोडक्शन ही सब कुछ माना जाता था, उस समय इसका जो पहला एलिमेंट या कंपोनेंट होता था वो प्रोडक्ट होता था, जो अब बदल करके कस्टमर सॉल्यूशन हो गया है। यानी हम कस्टमर के सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ है, हम उसको उस पर ध्यान देते हैं। तो प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू कस्टमर सॉल्यूशन एंड प्राइस कन्वर्ट इनटू कस्टमर कॉस्ट, यानी प्राइस को अब हम कस्टमर कॉस्ट कहने लगे हैं, क्योंकि उपभोक्ता को संतुष्ट करने की लागत को हम मूल्य कहने लगे हैं। इसी तरह से प्लेस, जहां पर डिमांड के समय माल को उपलब्ध कराया जाता था, सेवाओं की अवेलेबिलिटी जहां होती थी, उसको कन्वीनियंस यानी सुविधा कहने लगे हैं, कि जहां कस्टमर को सुविधा, यदि वो घर बैठा भी माल चाहता है तो आप उसकी सुविधा को ध्यान में रखेंगे और माल उस तक पहुंचाएंगे। इसी तरह से जो प्रमोशन है, जो संवर्धन है, अब वो कम्युनिकेशन बन गया है, कि हम कस्टमर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करें, और हम वर्ल्ड के या नेशन के या हमारे टारगेट मार्केट के हर कोने में बैठे कस्टमर तक किस तरह कम्युनिकेशन के जरिए अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 4P और 4C's दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों पे ही 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। बहुत ही आसान है, इसको लर्न करना मुश्किल नहीं है, P भी आराम से लर्न कर सकते हैं। तो आप इनसे साथ साथ लर्न करें, एक साइड P लिख सकते हैं, दूसरे साइड C लिख सकते हैं। एक साइड आपने प्रोडक्ट लिखा तो दूसरी तरफ कस्टमर सॉल्यूशन लिखा, तो फिर आपने प्राइस लिखा, उसको कस्टमर कॉस्ट। इसी तरह से जो प्लेस है उसको कन्वीनियंस, और जो प्रमोशन है उसको कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। तो एक पार्ट आज मार्केटिंग मिक्स का हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर अपने कंपनी लॉ के पेपर की तरफ चलेंगे। कंपनी लॉ आपके बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट पेपर है, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नया पेपर है आप लोगों के लिए। मेरे हिसाब से मार्केटिंग आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन कंपनी लॉ आप पहली बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉ बिल्कुल ही नया है, आप कंपनी के बारे में जानते हैं, प्रोस्पेक्टस के बारे में जानते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन एक एलिमेंट्री नॉलेज शायद आपको कंपनी के बारे में हो सकता है, लेकिन कंपनी के बारे में जो वाइड नॉलेज है वह इस पेपर के ज़रिए आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है आपकी, उसमें मार्केटिंग के सेकंड पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, मार्केटिंग मिक्स के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट भी इससे कंसर्निंग मैं आपको भेज दूंगी, तो उस असाइनमेंट को भी आप इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।